नमस्ते, हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज हम एक नई रीडिंग के साथ आपके सामने प्रेजेंट हो गए हैं। आज ये नई रीडिंग हम करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो देवी देवता हैं वो क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। और मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आप सभी लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए। और इसी तरीके से अपना सपोर्ट बनाए रहें दोस्तों। बिना देरी किए हुए कार्ड्स को मैं शफल कर लेता हूँ और इसमें से टोटल आज हम 5 कार्ड्स पिक करेंगे। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, महादेव, एंसेस्टर्स, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। प्लीज़ गाइड अस, प्लीज़ हमें बताएं कि हमारे लिए क्या गाइडेंस है। ग्रीफ का कार्ड आया है दोस्तों। कम्युनिटी का कार्ड आया है। डायरेक्शन का कार्ड आया है दोस्तों। मिसचीफ का भी कार्ड आया है। ये कार्ड गिर गया, इसको भी लेंगे। रेजिस्टेंस का कार्ड आया है। आइसोलेशन का भी कार्ड आया है दोस्तों। और दोस्तों, अगर हम इन कार्ड्स को अगर आप ध्यान से देखें, जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, ग्रीफ का कार्ड आया है, कम्युनिटी आया है, डायरेक्शन, मिसचीफ, रेजिस्टेंस, आइसोलेशन। दोस्तों, इन कार्ड्स को देखकर कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं एक जो ऊर्जा का जो एक बहाव है, जो एक मतलब कह सकते हैं आप, जो एक इशारा जो हमें जो मिल रहा है इन सारे कार्ड्स को देख के ओवरऑल, कहीं ना कहीं ये इस चीज़ को दिखा रहा है कि आपके किसी एक्शन से या आपके आपके कह सकते हैं एटीट्यूड से जो आपकी अहमियत है वो उस चीज़ को ना बढ़ा दी। आपकी अहमियत को, आपका जो इम्पोर्टेंस है वो इस समय धीरे धीरे करके अब बढ़ गया है बहुत। और जो आपके ऑपोजिट हैं, जो भी आपके शत्रु या दुश्मन हैं, वो ना शांत होने पर मजबूर हो गए हैं, कह सकते हैं आप ऐसा। क्योंकि कहीं ना कहीं उन लोगों को अपने कर्मों का ऐसा हिसाब मिल रहा है कि इस समय उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं रह गया है। और अगर आप देखें, यहाँ ग्रीफ का भी कार्ड आया है। कहीं ना कहीं उन लोगों के लाइफ में एक ऐसा सैडनेस और ऐसी नेगेटिविटी आ चुकी है जो अभी तक आपको परेशान करने में लगे हुए थे, वो आप खुद फंस रहे हैं कहीं ना कहीं। और ये समाज में जिस तरीके से आपकी एक इमेज बनाने की कोशिश की गई थी, आपको बदनाम करने की कोशिश की गई थी, या फिर आपको एक तरीके से नुकसान जो एक कम्युनिटी के लेवल पे पहुंचाने की इन लोगों ने कोशिश की है, कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि वो चीज़ बैकफायर अब कर रही है उन्हीं लोगों के ऊपर। और क्योंकि आप किसी को कितना दिन तक बेवकूफ़ बना सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है, एक दिन सच्चाई तो सामने आ ही जाती है। तो कहीं ना कहीं अब लोगों को आपकी सच्चाई दिख रही है। और लोगों को दिखे या ना दिखे, लेकिन आप ज़रूर देखेंगे कि जो सिचुएशन है वो ऐसे लोगों के प्रति, जो ये लोग हैं, जो लोग आपको परेशान काफ़ी टाइम से कर रहे थे, ये इनके खिलाफ ही चीज़ें अब होनी स्टार्ट हो जाएंगी। कहीं ना कहीं इन्होंने कह सकते हैं अपना ही हिसाब किताब ऐसा बना लिया है कि ये खुद ही फंस रहे हैं अब। और डायरेक्शन इस चीज़ को दिखाता है दोस्तों, आपके जीवन में कोई ना कोई एक नई उम्मीद, एक नई डायरेक्शन इस समय बन रही है, जो आपके काम को बनाएगी और हैप्पीनेस को बढ़ाएगी। आपके जितने भी रुके हुए काम है वो बनते हुए आपको दिखेंगे। और कहीं ना कहीं अगर आप कोई नया काम स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें भी आपको एक कोई नया आइडिया, एक नया डायरेक्शन मिलने की उम्मीद है दोस्तों। ये डायरेक्शन सिर्फ काम से रिलेटेड नहीं दोस्तों, बल्कि इस ओर भी इशारा करता है कि जिस चीज़ को आप काफ़ी टाइम से हैंडल कर रहे हैं, कोई भी अगर लिटिगेशन चल रही है, कोई भी डिस्प्यूट चल रहा है आपके और आपके किसी भी संबंधी के बीच में, परिवार के बीच में, या फिर जानने वालों के बीच में, तो कहीं ना कहीं आपको एक नया डायरेक्शन उसमें मिलेगा जो कि आपके लिए फेवरेबल होगा, साबित होगा। और मिसचीफ का कार्ड दोस्तों इस चीज़ को क्लियरली शो करता है कि जो भी मिसचीवियस प्लान इन लोगों ने आपके प्रति बनाया था काफ़ी समय से, जो ट्राई कर रहे थे आपको नुकसान पहुंचाने के लिए, वो कहीं ना कहीं अब बैकफायर कर रहा है उन लोगों को। और शायद उन्होंने आपके लिए बना तो लिया,
सब कुछ कि इनको ऐसे ऐसे करके हम ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे आपके लिए, जो भी उन लोगों ने कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ अब बैकफायर उन लोगों पे कर रही है, और जैसा उन लोगों ने सोचा था वैसी चीज़ें टर्न आउट नहीं हो रही हैं उनके फेवर में। भले ही वो चीज़ अभी आपको खुल के ना सामने दिख रही हो, लेकिन अंदर अंदर बिल्कुल आप कह सकते हैं इस समय उन लोगों का बिल्कुल टॉर्चर पीरियड चल रहा है, एक ऐसा टाइम फ्रेम चल रहा है। अब अगर हम देखें यहाँ पे रेजिस्टेंस का जो कार्ड है दोस्तों, ये एक जो रेजिस्ट करने की आपके अंदर जो एक क्षमता है, जो एक पावर है, ये आप कह सकते हैं आप ब्लेस्ड हैं इस चीज़ से। ये एक ऐसी पावर है जो किसी को दी नहीं जा सकती, ये खुद ब खुद हर सबके पास होती भी नहीं है, लेकिन जिनके पास है वो जान लीजिए ब्लेसिंग है आपके लिए। तो ये जो एक आपके अंदर जो एक क्षमता है ना हर चीज़ को रेजिस्ट करने की, वो कभी कभी आप भी सोचते होंगे कि ये कैसे पॉसिबल है कि मैंने इतना सब कुछ मतलब कैसे रेजिस्ट कर लिया। लेकिन डेफिनेटली इस चीज़ को मैं कहना चाहूँगा कि आपके अंदर बहुत रेजिस्टेंस पावर है, क्षमता है, चीज़ों को आप कह सकते हो कि एब्जॉर्ब कर लेते हो एक तरीके से। उसका जो इम्पैक्ट होना होता है आपके ऊपर एक बड़े पैमाने पे, वो कहीं ना कहीं नहीं होता इतने बड़े पैमाने पे, और आपको डैमेज कम पहुंचता है इस वजह से। आइसोलेशन दोस्तों, यहाँ आइसोलेट आपके जितने भी बुरा करने वाले लोग हैं उनके लाइफ में धीरे धीरे अब आइसोलेशन आने वाली है। आपके लिए आइसोलेशन का मतलब ये है जितनी भी बुरी चीज़ें अभी तक आपको परेशान कर रही थी, वो सारी बुरी चीज़ों से अब आप आइसोलेट होने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं आपके लिए ये बेटर है, लेकिन जो आपके खिलाफ खड़े हैं उनके लिए बहुत बुरा होने वाला है, क्योंकि ये जो आइसोलेशन की एनर्जी है ये उनके लाइफ में कह सकते हैं एक ऐसा डिप्रेशन लाने का रास्ता बन जाएगा, या एक ज़रिया बन जाएगा उनके लाइफ में, जिसके वजह से कहीं ना कहीं उनको ये रियलाइज़ होगा कि उन्होंने ऐसा काम करके बहुत बड़ी गलती की कि एक सही इंसान को किसी प्रॉब्लम में फंसाना और अपने मतलब के लिए किसी को परेशान करना। इस चीज़ का रियलाइजेशन कहीं ना कहीं उनको धीरे धीरे होने लगेगा, और ये रियलाइज़ अगर वो कर भी लें तो भी अब वो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि शायद बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि जो गलतियाँ उन्होंने कर दी है उसमें कहीं ना कहीं अब ये लोग खुद ही फंसते हुए दिख रहे हैं दोस्तों। और आप पूरी तरीके से ये समझ लीजिए कि आपके लिए प्रॉब्लम्स आने वाले दिन में धीरे धीरे करके अब ख़त्म हो रही हैं, क्योंकि आपका जो बना हुआ था हिसाब किताब भोगने का, वो आपने काफ़ी हद तक झेला है सब कुछ। और अब जो टाइम फ्रेम जो आगे जो आने वाला है, इसमें चीज़ें आपके लिए बेटर होती हुई दिखेंगी, इम्प्रूवमेंट भी होगी। थोड़े बहुत चैलेंजेस अभी स्टार्टिंग में हो सकता है आपको दिख रहे हों, आपको ऐसा लग भी रहा हो कहीं ना कहीं कि यार कुछ भी सही तो नहीं हो रहा, लेकिन मैं आपको बता दूँ चीज़ें आपके ही फेवर में होने वाली हैं। थोड़ा सा सब्र रखिए, थोड़ा पेशेंस रखिए, और जैसे कि आपका जो स्वभाव है ना पीस लविंग, उसको कायम रखिए दोस्तों, क्योंकि वो बहुत बड़ी पावर है आपके अंदर। कहीं ना कहीं कह सकते हैं आप यूनिवर्स भी देखता है कि कौन सी सोल किस तरीके की है, वो अपने अंदर क्या दूसरे के लिए सोच रही है। अब आप एक ऐसी सोल हैं कि जो किसी का बुरा अपने अंदर से नहीं चाहते, लेकिन अब चीज़ें ही ऐसी हो गई होंगी कि आप ना चाहते हुए भी एक ऐसे सिचुएशन में फंस गए होंगे कि जहां आप आज भी नहीं चाहते होंगे कि उस चीज़ में आप फंसे रहें, लेकिन अब आपके हाथ में वो चीज़ नहीं है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं ऐसे ही आप कह सकते हैं हिसाब किताब पूरा हो रहा है, और आने वाले दिन में ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये चेंजेस अब आपको दिखने स्टार्ट भी हो जाएंगे दोस्तों। और कहीं ना कहीं अगर आपका कोई भी लिटिगेशन चल रहा है तो थोड़ा सावधानी से हर चीज़ को पहले एनालाइज कर ले। अगर कोई भी सिग्नेचर आपको करना है उसको ज़रूर ध्यान दीजिएगा। और अगर देखा जाए तो जो रेजिस्टेंस की जो ताकत आपके अंदर जो है ना दोस्तों, वो ये कार्ड क्लियरली शो कर रहा है कि ये पावर आपको अभी आगे बहुत लेकर जाएगी, और यही रीज़न है कि आपको कोई तोड़ नहीं पा रहा है जितना कोशिश लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आपने जैसे ना ठान लिया है कि मेरे को हार नहीं माननी चाहे कुछ भी हो जाए, तो ये जो पावर है ना आपकी, ये आपको बहुत आगे लेके जाने वाली है दोस्तों। और जैसा कि दोस्तों हम हर बार करते हैं, मैं महादेव से प्रार्थना करता हूँ, माँ काली से, आदिशक्ति से प्रार्थना करता हूँ। नवरात्रे इस समय चल रहे, स्टार्ट हो चुके हैं, तो मैं उन सब देवी देवताओं से प्रार्थना करता हूँ कि, और माँ दुर्गा से भी प्रार्थना करता हूँ कि जितनी भी नेगेटिविटी आपके अराउंड है वो सब दूर हो जाए, आपका जीवन पॉजिटिविटी से भर जाए, एक ऐसी शील्ड और क्रिएट आपके अराउंड हो जाए कि कोई भी नेगेटिविटी उसे भेद ना सके। और जहाँ से भी नेगेटिविटी आपके अराउंड आई है वो सब अपने स्रोत पे जहाँ से उत्पन्न हुए वहीं पे 10 गुना होकर वापस चली जाए इसी वक्त। ऑल द नेगेटिविटी जस्ट गो बैक टू द ओरिजिन, जो भी 10 टाइम्स इफेक्ट लेके वापस चली जाए। ये रीडिंग करके बहुत अच्छा लगा दोस्तों। कल फिर से मैं एक नई रीडिंग के साथ आप सभी के सामने प्रेजेंट हो जाऊंगा। टिल देन टेक केयर। हर हर महादेव, जय माँ काली।